नमस्कार दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये वही विशेष एकादशी है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का परम उपदेश दिया था। इसीलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे ऋषिकेश, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, वह इसका क्या महत्व है? कृपया करके इस विषय में मुझे विस्तार पूर्वक ज्ञान दें। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी सभी पापों का नाश करके जीवात्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति कराती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की धूप, दीप, सुगंधित पुष्प और तुलसी पत्र से पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित इसकी कथा सुनाता हूँ, जिसके मात्र श्रवण करने से ही व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उस पुण्य फल से उस व्यक्ति के माता पिता या अन्य भी कोई पितृ आदि यदि नरक लोक में है तो उनका भी मोक्ष हो जाता है। इसलिए ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया, जो कि इस प्रकार से है। प्राचीन काल में चंपकनगर नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहाँ वैशाखन नाम के महान राजा राज्य करते थे। संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न उस नगरी में रहने वाले ब्राह्मण सभी शास्त्रों और वेदों में निपुण थे और राजा वैशाखन भी अपनी प्रजा का अपने संतान की तरह पालन करते थे। एक दिन राजा को रात्रि में एक दुस्वप्न आया, जिसमें उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में यातना भुगत रहे थे। यह देखकर राजा का मन करुणा और अश्रु से भर आया। सुबह उठकर उन्होंने सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी व्यथा का वर्णन कह सुनाया। राजा ने ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, अपने पिता को इस प्रकार नरक की यातना में देखकर मेरा मन बहुत व्यथित हुआ है। यदि एक पुत्र होने के नाते मैं उन्हें इस कष्ट से मुक्त नहीं कर सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इसलिए आप मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिला सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमारे नगर की सीमा पर पर्वतों से घिरा हुआ एक जंगल है, जहाँ महान तपस्वी पर्वत मुनि रहते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं। आपको उनके शरण में जाकर याचना करनी चाहिए, वह अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। ब्राह्मणों की बात सुनकर राजा वैशाखन उसी क्षण जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पर पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर राजा ने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया। महान तेजस्वी और तपस्वी पर्वत मुनि ने राजा से परिवार और राज की कुशलता के बारे में पूछा। तब राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे ऋषिवर, आपके आशीर्वाद से राज और राज के सभी अंग सुखी और सुरक्षित हैं। बस एक ही चिंता है, जिसके समाधान हेतु मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह कहकर राजा ने अपने दुस्वप्न की बात मुनि को कह सुनाई। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने राजा के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार किया और कुछ क्षण बाद आंखें खोलकर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, आपके पिता अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के कारण नरक में यातना भुगत रहे हैं। यह सुनकर दुखी हुए राजा वैशाखन ने ऋषि से पूछा, हे प्रभु, तो इसका निवारण क्या है? किस प्रकार मैं अपने पिता को इस पाप कर्म से मुक्ति दिला सकता हूँ? इस पर पर्वत मुनि ने कहा, मार्गशीर्ष मास में मोक्षदा एकादशी आती है। यदि आप इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करके उससे अर्जित पुण्य फल को अपने पिता को अर्पित करेंगे तो अवश्य आपके पिता को नरक से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि की बात से संतुष्ट होकर राजा वापस अपने महल में आए और आने वाले महीने में उन्होंने अपने परिवार के साथ मोक्षदा एकादशी का नियम और श्रद्धा पूर्वक पालन किया। उससे अर्जित पुण्य फल को उन्होंने जैसे ही अपने पिता को अर्पित किया, उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने अपने पिता को दिव्य विमान में बैठकर आशीर्वाद देते हुए बैकुंठ लोक की ओर
जाते हुए देखा। मोक्षदा एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे पांडुपुत्र, यह एकादशी चिंतामणि के समान है, इसलिए जो भी व्यक्ति इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करता है, उसके पितृ आदि नरक में भी हो तो उनका भी उद्धार हो जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद परम आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को भगवत गीता का पठन, श्रवण व अध्ययन अवश्य करना चाहिए और इस दिन भगवत गीता का दान देने से व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।